है गाइस, मैं के जेड, आप देख रहे हैं हमारा चैनल के जेड एन आई टी एन टेक्निकल्स। तो आज हम एचटीएमएल के कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एचटीएमएल लिस्ट के बारे में, ठीक है। और इसके अंदर हम एचटीएमएल लिस्ट के अंदर हम दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे इसे। आपका एक ऑन ऑर्डर लिस्ट होगा और आपका ऑर्डर लिस्ट होगा। तो इस वीडियोज़ में हम सिर्फ लिस्ट के बारे में जानेंगे और अनऑर्डर लिस्ट कैसे यूज़ करते हैं हम अपने जो भी वेब प्रोग्राम होंगे उसमें, ठीक है। तो फिर हम बात कर लेते हैं कि एचटीएमएल लिस्ट क्या होता है, ठीक है। एचटीएमएल लिस्ट अलाउ द वेब ऑथर टू द ग्रुप ए सेट ऑफ द रिलेटेड आइटम इन द लिस्ट, ठीक है। मतलब जितने भी आपके पास लिस्ट, आपका कुछ नहीं होता है, बस आप इतना समझ लीजिए कि आपके पास जो भी रिलेटेड आइटम होते हैं किसी ग्रुप का, उसे आप लिस्ट के थ्रू प्रेजेंट कर सकें, ठीक है, अपने वेब प्रोग्राम में। वही आपका एचटीएमएल लिस्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एमएस वर्ड में आप अपने पैराग्राफ के अंदर आप बहुत सारे बुलेट यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आपका अनऑर्डर लिस्ट होता है। और जितने भी आप नंबर्स 1 2 3 ABCD या फिर रोमन संख्या जो भी होते हैं रोमन नंबर्स, ठीक है, उनको जब हम यूज़ करते हैं अपने पैराग्राफ में तो आपका ऑर्डर लिस्ट होता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। जो आपका बुलेट्स होता है, चाहे स्मॉल बुलेट्स हो, बिग बुलेट्स हो, या फिर कुछ भी सर्कल वगैरह यूज़ हो रहा है, वो आपका अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। उससे आपको कुछ पता नहीं चलता एक्चुअल में, ठीक है। तो आपका अनदर लिस्ट है। और आपका जो नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 ABCD एक सीक्वेंस है, ठीक है। और जो भी रोमन संख्या है, ABCD है, 1 2 3 है, न्यूमेरिकल है, उससे क्या एक सीक्वेंस है, तो आपका ऑर्डर लिस्ट कहलाता है, ठीक है। तो मैं ऑर्डर लिस्ट बाद में बताऊंगा आपको। तो सिंपली अनऑर्डर लिस्ट आपको समझ में आ गया, बस उसे एक अरेंज करना है। आपके पास एक सेट ऑफ आइटम्स होंगे, उनको एक लिस्ट में, ग्रुप के लिस्ट में जनरेट करना है आपको। यही आपका HTML लिस्ट होता है, ठीक है। यदि हम अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बात करें तो ये अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द UL टैग, ठीक है। वो तो आपका MS वर्ड की बात हो रहा था कि वहाँ हम डायरेक्ट यूज़ कर ले रहे थे मैनुअली, ठीक है, आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। लेकिन आप इसमें कोड के थ्रू कैसे आप इसको अनऑर्डर लिस्ट को आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करने के लिए आपको UL टैग यूज़ करना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट टैग, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट टैग को यूज़ करना है। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द LI टैग, मतलब लिस्ट टैग, ठीक है। मतलब अनऑर्डर लिस्ट टैग के अंदर आपको LI टैग यूज़ करना पड़ेगा अपने आइटम्स को वहाँ लिखने के लिए, ठीक है, एक लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। मैं कोड करके बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। द लिस्ट आइटम विल बी मार्क विद द बुलेट स्मॉल ब्लैक सर्कल, ठीक है। जो आप लिस्ट टैग के अंदर जो आइटम्स दोगे वो मार्क होगा किसमें, बुलेट स्मॉल ब्लैक सर्कल में, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें आप लिखोगे अपना वहाँ कंटेंट लिखोगे, ठीक है, जो भी आइटम लिखोगे वहाँ पर, वो बेसिकली बुलेट्स में जनरेट होगा, ठीक है, वहाँ बुलेट्स में ऐड होते जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बताऊँगा कैसे हो रहा है, ठीक है। और उसके लिए आपको अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट टैग के अंदर, UL टैग के अंदर आपको LI टैग यूज़ करना पड़ेगा। और ये भी ओपन टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है, इसका भी, दोनों का, UL का भी LI का भी, दोनों का ओपन क्लोज टैग होता है, ठीक है। तो इस तरह हम अपने कोड, आपको ऑर्डर लिस्ट समझ में आ गया होगा, अनऑर्डर लिस्ट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको कोड करके बताता हूँ, उसके फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली अपना कोई भी एक एडिटर यूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पर आज यूज़ कर रहा हूँ समलाइम टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप यूज़ कर सकते हैं जैसे नोटपैड प्लस प्लस। यदि आपको समलाइन टेक्स्ट की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको इसका सेटअप दे दूंगा, ठीक है। तो सिंपली आपको HTML यूज़ करना है, ठीक है। आपको पता है कि HTML आपका रूट एलिमेंट होता है। उसके बाद आप HTML को क्लोज कर लें, ठीक है, जो आपका रूट एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको हेड एलिमेंट यूज़ करना ही है, ठीक है, जिसको हम हेड टैग कहते हैं, ठीक है। और हेड टैग को भी आप क्लोज कर दें। देन आप इसके अंदर बॉडी टैग यूज़ कर लें, ठीक है। बॉडी टैग आपको पता है कि बॉडी टैग के अंदर हम जो कंटेंट लिखते हैं वो आपके वेब ब्राउज़र में शो होता है। मतलब आपका वेब ब्राउज़र के अंदर विजिबल पार्ट होता है बॉडी टैग, ठीक है। इसके अंदर हम जो भी कोड करेंगे या जो भी टैग या फिर जो भी एलिमेंट यूज़ करेंगे वही आपके वेब ब्राउज़र पे शो होता है, ठीक है। मतलब विजिबल वाला पार्ट है। तो मैं जैसे यहाँ पर से यूज़ कर लेता हूँ एक आपका, जैसे मैं एक हेडिंग टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि जैसे मैं आपको बता सकूँ। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग टैग ले रहा हूँ जनरली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ मैसेज पास कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HTML लिस्ट, HTML अनऑर्डर लिस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड, ठीक है, या फिर HTML लिस्ट ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। HTML, ठीक है, HTML लिस्ट के अंदर, ठीक है, आपके पास UL टैग है, ये लिख दिया मैंने, ठीक। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पास UL टैग यूज़ करना है आपको, ठीक है। अब UL टैग, ठीक है,
और यूएल, क्योंकि हमें अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो यूएल टैग को भी क्लोज कर दूंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक li टैग यूज़ करूंगा, ठीक है। अब मैं अनऑर्डर लिस्ट मतलब ये बता रहा है कि आपका जो होगा वो अनऑर्डर में होगा, मतलब बुलेट होगा, ठीक है। इसके अंदर और भी प्रॉपर्टी वगैरह आती है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टी आएगी मैं सबको बताते जाऊंगा, लेकिन यहाँ पास अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर आपको li यूज़ करना है, जिसमें आपको कोई वैल्यू रखना है, यानी कोई आइटम यूज़ करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पास li करके क्लोज कर देना है आपको, ठीक है। और इसके अंदर आपको अपना आइटम देना है, जैसे मैं आपको नाम दे दे रहा हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ राम दे देता हूँ, उसी प्रकार आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है। देन 3 डेटा दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ गीता, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ गोपाल, कोई भी आप कोई भी आइटम का नाम दे सकते हैं, कोई भी नेम दे सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट टैग यूज़ किया, ठीक है। और टैग यूज़ करने के बाद मैंने इसे क्लोज भी कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिस्ट आइटम का जो टैग है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ li टैग को, और उसके अंदर मैं उस आइटम को लिखते हुए जा रहा हूँ। कोई भी आइटम हो सकता है, आप नाम लिख लो, कोई भी चीज़ें लिख लो, ये सब बेसिकली जब आप आइटम वगैरह यूज़ करते हैं अपने वेब पेजेस में तब ये सब चीज़ का यूज़ किया जाता है। और आपको सिंपली ओपन करना है, देन उसका नाम लिखने के बाद आपको क्लोज करना है, फिर आपको टैग यूज़ करना है, फिर उसका नाम लिखना है, फिर क्लोज करना है। आप जितने आइटम आप ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट ब्लैक सर्कल में आएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसको मैं जनरली यहाँ पर सेव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। डेस्कटॉप में मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ यूएल टैग करके, ठीक है, और .html, ठीक है। यहाँ पर डेस्कटॉप में मैंने सेव कर दिया, ठीक। और यहाँ पर मैं इसे रन करा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या किया था, यूएल टैग यूज़ किया हुआ था। यहाँ पर देख सकते हो आप चीज़ों को, मैंने HTML जो आपका हेड एलिमेंट्स वगैरह हो तो सब आपको पता है। इसके अंदर मैंने बॉडी टैग के अंदर मैंने एक हेडिंग टैग दिया, उसके अंदर मैंने एक मैसेज पास करवाया था, ठीक है। मैसेज पास करवाने के बाद मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट यूज़ किया था, ठीक है। अनऑर्डर आपको यूज़ करना है, यदि आपको बुलेट वाला जो भी कंटेंट चाहिए या फिर बुलेट वाला जो भी अनऑर्डर लिस्ट चाहिए तो आपको यूएल टैग यूज़ करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको li टैग यूज़ करना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको अपने लिस्ट आइटम को लिखना पड़ेगा, जो भी आपका लिस्ट नेम है, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पर एक li यूज़ किया तो बुलेट के बाद नेम आ गया राम, फिर li, फिर बुलेट आ गया, उसके बाद गीता, फिर उसके बाद बुलेट आ गया, फिर गोपाल, ठीक है। तो इसी तरह आपको अनऑर्डर लिस्ट में आपको यूज़ करना है, तो इसी तरह से आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप सिंपली बस 2 चीज़ ध्यान देना है, यूएल टैग यूज़ करना है, फिर उसे क्लोज कर देना है, और उसके अंदर आपको लिस्ट आइटम लिखते चले जाना है, ठीक है। तो जब आप रन कराओगे तो एक बुलेट बन जाएगा, देखिए स्मॉल ब्लैक कलर का एक सर्कल बन गया है, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मैं बारी बारी सबको बता दूंगा। इसमें स्क्वायर वगैरह का भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप MS वर्ड में जो चीज़ देखते हो वो सब यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें कोड के थ्रू होगा काम, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको अनऑर्डर HTML लिस्ट और उसके अंदर आपको अनऑर्डर लिस्ट समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। यदि आपको यार प्लीज़ हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।